श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति भक्ति, उनके गुणों का कीर्तन वीरत्हुई के माध्यम से चल रहा है। 23वीं गाथा चल रही है। 23वीं गाथा का पहला चरण दानाण सेठम अभयपयाणम, यानी सभी प्रकार के दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। और इस 23वीं गाथा के पहले चरण के 9 भाग 9 पार्ट संपन्न हुए हैं। आइए आज हम 10वां पार्ट यानी 10वां भाग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बात चल रही थी कि अभय का दान देने के लिए पहले खुद को अभय होना होगा। अगर हम स्वयं अभय हैं, भय से रहित हैं, तो ही हम किसी को अभय का दान दे पाते हैं। और भय क्या है, तो स्थानांक सूत्र के अंतर्गत वर्णित 7 भय की बात चल रही थी, जिसमें आपने सुना था पहला इहलोक भय, दूसरा परलोक भय, तीसरा आदान भय या वेदना भय, चौथा आकस्मिक भय और 5वां आजीविका भय या अत्राण भय। ऐसे 5 भय के बारे में आप सुन चुके हैं। आइए आज हम 6ठे भय की बात करते हैं। ज्ञानियों ने 6ठा भय बताया मरण भय, मृत्यु का भय। और ऐसी बात पढ़ने में आती है कि मरण समम नत्थि भयम, यानी मृत्यु के समान दूसरा कोई भय नहीं है। बहुत जबरदस्त भय बना रहता है व्यक्ति को मौत का। और हर कोई प्राणी मृत्यु से बचने का प्रयास करता है, मृत्यु से भागने की कोशिश करता है। और अपने पूरे जीवन में उसने जो मेहनत करके जो भी उपार्जन किया है, कमाया है, वो सारा के सारा देने के लिए वो तैयार हो जाता है कि बस मैं मौत से बच जाऊं, मेरी मृत्यु ना आए। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है, फिर चाहे वो चींटी हो, कंथवा हो, नारकी के नेरिये हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देवलोक के देव हो, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। अगर मृत्यु का भय है, और सारे ही प्राणियों को है मृत्यु का भय, चींटी से लेकर के हाथी तक और नरक से लेकर के देवगति के देवताओं तक, सबको मृत्यु का भय भयभीत करता रहता है। तो ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर मृत्यु से बचना है तो जन्म से बचो, क्योंकि जहां जन्म हुआ है वहां मृत्यु तो निश्चित है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने जैसी कि तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। तत्व का ज्ञान क्या, कि अपने आप को ये बात कहो, अपने आप को संबोधित करो। जो सार है जिन वाणी का, जो परमात्मा की वाणी है, और ये कहती है वो कि अपने आप को संबोधित करते हुए ये कहो, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे
वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है। तू पुद्गल नहीं अविनाशी है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। सोचें, चिंतन करें कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा चैतन्य अजर अमर है, अविनाशी है, ध्रुव है, शाश्वत है और जन्म लेने वाला शरीर है। फिर चाहे वो शरीर, वो देह तिर्यंच की हो, देव की हो, मनुष्य की हो या नरक की हो, दुर्बल हो चाहे सबल हो, मोटी हो चाहे पतली हो, कैसी भी देह जो है, शरीर जो है, उसी का जन्म हुआ है और जिसका जन्म हुआ है उसी की तो मृत्यु होगी। तो ये सोचें कि अगर शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की ही मृत्यु होगी। मैं जो हूँ, मैं यानी आत्मा जो है, चेतना जो है, वो शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। और अगर इस देह की मौत से भी बचना है, मृत्युंजयी बनना है, तो इस जीवन के अंदर ऐसी साधना हो, ऐसी आराधना हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसा चिंतन और मनन हो कि जिससे हम जन्म से बच जाएं। और जब जन्म से बचेंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु से तो बचा ही जा सकता है। तो मृत्यु से बचने के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मृत्यु से बचने की लाख लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करते, मृत्यु की तैयारी नहीं करते। और आपने देखा कि दुनिया के बहुत सारे धर्मगुरु जो कि आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन जिन दर्शन में, जैन दर्शन में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने मरने की कला सिखाई कि जीने की कला सीखो चाहे मत सीखो, लेकिन मृत्यु की कला सीख लो। अगर मृत्यु की कला तुम्हें आ गई, सही तरीके से मरना आ गया, शास्त्र के पन्ने भरे पड़े हैं कि कैसे हम अपने मरण को, मृत्यु को महोत्सव बना लें और उसकी तैयारी कितने समय पहले से हम करते रहें और किस प्रकार से उसकी तैयारी की जाए, पूरे विधि विधान जो है वो शास्त्र के पन्नों के अंदर दिया गया है। और परम आनंद का विषय है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे गुरु भ्राता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज बड़े ही सरल तरीके से, सहज तरीके से इस चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, टीचर तैयार कर रहे हैं कि जो लोगों को सिखा सके कि मृत्युंजयी कैसे बना जा सकता है, कैसे समाधि भाव के अंदर मृत्यु को पाया जा सकता है, कैसे अपने ही द्वारा इस शरीर को छोड़ा जा सकता है, जिसे जैन दर्शन की भाषा में संथारा कहा जाता है। और संथारे से पूर्व जो तैयारी होती है, जो एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है, उसे संलेखना कहा जाता है। तो ध्यान रहे, मृत्यु के भय से हर कोई प्राणी भयभीत है, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु को सुधारने के लिए मृत्यु की तैयारी करें और सोचें कि जो चीज़ शरीर के साथ ही जुड़ी है, शरीर के साथ ही पैदा हुई है और शरीर के साथ ही जिसका विलय भी हो जाएगा, इस देह के साथ ही वो छूट जाएगी। फिर वो चाहे साजो सामान हो, धन दौलत हो, चाहे परिजन हो, परिवार हो, कुछ भी हो, वो सारा
मृत्यु के साथ ही छूट जाने वाला है। तो जो चीज मृत्यु के साथ यानी देह विलय के साथ ही जो छूट जाने वाली है, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, उसके बारे में कितनी प्लानिंग कर रहे हैं। और जो मैं हूँ, जो मैं चैतन्य तत्व, जो मैं आत्म तत्व, अजर अमर अविनाशी शाश्वत हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है? जरा आराम से बैठ करके, कुछ ठहर करके, प्रपंचों से थोड़ा सा अलग हट करके देख लेना, सोच लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, सुनने से भी काम नहीं चलेगा। सुनने के बाद चिंतन करना होगा, जानना होगा कि वास्तव में सत्य क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मौत के भय से इतने भयभीत होते हैं कि मृत्यु तो जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन उस मौत के भय से सारी उम्र वे एक प्रकार से मुर्दे की तरह जीते हैं, घबराते हुए, डरते हुए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आप सोचो, कौन बच्चा स्कूल जाने से भयभीत होता है? वही ना कि जिसने होमवर्क बराबर नहीं किया हो। कौन लोग ऐसे हैं, जो कौन व्यापारी ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसरों से, जिनके मन में भय बना होता है, जिनके हिसाब में कुछ गड़बड़ होती है, वही लोग आयकर कर्मचारियों से डरते हैं। अगर जिनका हिसाब क्लियर है, जिनके हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, क्या घबराने की बात है? लेकिन जिनका हिसाब गड़बड़ होता है, वे हमेशा भयभीत रहते हैं। जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता है, वह स्कूल जाने से घबराता है। जिसने पढ़ाई नहीं की होती है, वो एग्ज़ाम के समय में भयभीत होता है, डरता रहता है, घबराता रहता है, चिंता करता रहता है। तो ऐसे ही मृत्यु से वो लोग डरते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत गड़बड़ की होती है, जिन्होंने बहुत घोटाले जीवन के अंदर किए होते हैं। तो फिर उनको समझ में आता है कि अरे, अब तो समय जो है वो बिल्कुल मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता ही चला गया और हम कुछ कर नहीं पाए। और अब आगे के लिए कोई तैयारी नहीं, आगे क्या होगा हमारा, इस भय से वे भयभीत बने रहते हैं और मृत्यु को महोत्सव नहीं बना पाते। मृत्यु महोत्सव बने, इसलिए जैन दर्शन के जो सल्लेखना संथारा का जो विधान है, उसका अध्ययन हो, उसका चिंतन हो, मनन हो। और अगर बहुत गहराई से अध्ययन ना भी हो सके तो इतना जरूर सोच लें कि मैं नहीं मरता, मरने वाला दूसरा है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये जो पुद्गल से मेरा शरीर बना है, ये शरीर का जो जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसी की मृत्यु होगी। तो छठा भय जो है वो मृत्यु का भय बताया। आप सभी अपने अंतर में, अपने भीतर में देखें, झांकें कि आपके भीतर भी, आपके अंदर में भी क्या इस प्रकार का भय बना रहता है। अगर इस प्रकार का भय बना रहता है तो भय को दूर करें, मृत्यु की तैयारी करें कि चाहे आज आ जाए मैं तैयार हूँ। ऐसी तैयारी के साथ जिए कि अगले ही पल चाहे मृत्यु आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो करना है वो मैं कर चुका हूँ। ऐसा सेटिस्फेक्शन भीतर में हो, तसल्ली हो अपने आप में कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से जीवन जिया। लोगों ने आपको कौन सा पद दिया, कैसे आपकी प्रशंसा की, किस प्रकार से आपको क्या कहकर संबोधित किया, आपके बारे में दुनिया वालों ने क्या सोचा, ये सारी बातें साइड में रखें। अपने ही भीतर में निरीक्षण करें, अपने आप से पूछें, अपने आप में देखें कि वास्तव में तुमने सदाचार पूर्ण जीवन जिया है, सहजता सरलता का जीवन जिया है, या कि छल प्रपंचों से
भरे रहे, दुराचार को अपनाते रहे, कषायों को अपनाते रहे। क्या किया है? क्योंकि आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार का भीतर का निरीक्षण होगा तो अपने आप पता लगेगा कि वास्तव में हमने कैसा जीवन जिया। अगर कुछ गलतियां की है तो उसको सुधारने का समय मिलेगा, मौका मिलेगा, और जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनका प्रतिक्रमण करके, क्योंकि लंबे चौड़े समय की आवश्यकता नहीं, कुछ ही पलों के अंदर पूरे जिंदगी का निरीक्षण हो सकता है, और जो भी अतिक्रमण हुआ है उसका प्रतिक्रमण करके हम आत्मविशुद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं। तो मौत के भय से भयभीत ना बने और ये सोचे कि मैं नहीं मरता, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, और जन्म शरीर का हुआ है तो शरीर मरेगा, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े सहजता के साथ, सरलता के साथ जीने का अभ्यास करेंगे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को, जिनका धर्म, जिनका दर्शन हमें मिला, बड़े अहोभाव के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।